Hello बच्चों, let's see the question. What are the function of methylated guanosine cap and poly A tail in mature RNA? क्वेश्चन में बोला गया है कि जो हमारा मैच्योर आरएनए है उसके पास हम 5 एंड पे तो ऐड करते हैं हम मिथाइलेटेड गुआनोसिन कैप एंड 3 डैश एंड पे हम ऐड करते हैं पोली ए टेल मैच्योर आरएनए में। तो उसका बेसिकली फंक्शन क्या है ट्रांसक्रिप्शन की। सो वी कैन राइट इट एज की कंसेप्ट हियर विल बी ट्रांसक्रिप्शन transcription in eukaryotes. देखो ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन इज बेसिकली व्हाट, इसमें क्या होता है डीएनए मॉलिक्यूल चेंजेस इनटू आरएनए इन अ वेरी सिंपल वर्ड। इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डीएनए से जब आरएनए बनते हैं इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और ये कौन से एंजाइम की हेल्प से होता है, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। सो इट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। तो क्या होता है बेसिकली जब डीएनए चेंज होता है यूकैरियोट्स में, आरएनए में वो सीधा चेंज नहीं होता, उससे पहले वो कन्वर्ट होता है एचएनआरएनए में। सो वी कैन राइट डीएनए विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इट विल कन्वर्ट टू एचएनआरएनए। ये क्या होता है बेसिकली, इट इज हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। ये बेसिकली मॉडिफिकेशन होती है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में सो दैट इट कुड गिव द स्टेबिलिटी टू द एमआरएनए जो आगे पार्ट लेगा प्रोटीन ट्रांसलेशन में। अब बात करें एचएनआरएनए बन गया, इसके पास कुछ इंट्रॉन्स होते हैं। सो वी कैन राइट इट, इस एचएनआरएनए के पास इंट्रॉन्स होते हैं एंड साथ में होता है एक्सॉन। इंट्रॉन्स नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती है, वेयरएज एक्सॉन इज कोडिंग सीक्वेंस। कोडिंग सीक्वेंस और नॉन कोडिंग का मतलब क्या, जब इनमें ट्रांसलेशन होगी तो ये किसी भी पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड नहीं करेंगी। सो इट्स बेटर टू रिमूव देम। एक्सॉन कोडिंग का मतलब है ये कोई ना कोई पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। अब मॉडिफिकेशन अगर बात करें, मॉडिफिकेशन इन एचएनएनए, तो कौन कौन से, तो सबसे पहली प्रोसेस है हम कैपिंग करते हैं, फिर पॉलीएडाइलेशन करते हैं, फिर स्पाइसिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं मिथाइलेटेड गुआनोसिन कैप। अगर बात करें मिथाइलेटेड गुआनोसिन कैप की, सो इसमें हम बेसिकली इट इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड ऑफ मिथाइल गुआनोसिन एट द 5' एंड ऑफ द एचएनआरएनए। सो वी कैन, हम कहां पे ऐड करेंगे, वी ऐड, हम मिथाइलेटेड गुआनोसिन चेन at 5' end of HNRNA। अगर इसकी बात करें फंक्शन बेसिकली किसमें हेल्प करेगा, एक तो सबसे पहली बात है इंक्रीज करेगा स्टेबिलिटी, ये तो है ही है। और वो इंक्रीज करेगा स्टेबिलिटी कैसे, ये एमआरएनए को प्रोटेक्ट करेगा आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम। सो वी कैन राइट इट एज इट इंक्रीज द stability of mRNA by protecting it from RNA digesting enzyme। और ये किसकी, कौन से, अगर एंजाइम की बात कौन से एंजाइम की हेल्प से होते हैं, सो दी कौन से, गुआनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। सो इसमें एंजाइम कौन सा है, गुआनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। सो ए पार्ट में पूछा गया था हमारा मिथाइलेटेड गुआनोसिन कैप का फंक्शन, सो वी हैव डिस्कस इट। अब हम बात करेंगे बी में कि हम पोली ए टेल की बात करें, पोली ए टेल। पोली एक टेल का मतलब है एडाइनिलेटेड की चेन हम करेंगे,
वी कैन राइट इट एज एडाइलेटेड चेन ऐड करेंगे, बहुत सारी एडाइन ऐसे ऐसे करके पूरा ऐड होगा, वो भी किस पोजीशन पे होगा, हमारा थर्ड एंड पोजीशन पे. सो वी कैन राइट इट एज मल्टीपल ए रेसिड्यूज. ए हमने अभी बताया एडाइलेटेड की चेन होगी बेसिकली. मल्टीपल रेसिड्यू ऑन 3' end added to form poly A tail, to form poly A tail. अगर फंक्शन की बात करें तो ये बेसिकली प्रोटेक्शन में तो हेल्प करेगी. प्रोटेक्शन वो भी किसकी है प्रोटेक्शन में, इट हेल्प्स इन द प्रोटेक्ट लाइक गिविंग द प्रोटेक्शन फ्रॉम RNA degrading enzyme, RNA degrading enzyme. साथ में स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करेगी. सो दिस इज द स्टेबिलिटी फैक्टर. स्टेबिलिटी क्वेश्चन में पूछा गया था फंक्शन के बारे में. सो वी हैव डिस्कस अबाउट द बोथ. होप यू अंडरस्टूड दैट. बेस्ट ऑफ लक.